आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पेरेंट्स की एंड उनसे कैसे बचा जाए। आई डोंट रिमेंबर विच क्लास आई वॉज इन, बट जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी एक क्लासमेट थी। एक दिन वो स्कूल आई और उसने अपने पाम्स हमें ऐसे दिखाए, तो उसके पाम्स में बहुत बड़े बड़े छाले थे एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया तुम्हारे हाथों में, तो उसने कहा कि उसकी मम्मी ने उसे कैंडल से जलाया है। First of all, I couldn't believe this, but she was actually telling the truth. And I couldn't understand how can a parent do that to their child. फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब तुम्हारी मम्मी तुमसे इतना गुस्सा हो गई कि तुम्हें जला रही है। तो उसने कहा कुछ नहीं, मैंने गलती से एक ग्लास गिरा दिया था। एंड आई वॉज स्पीचलेस। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा पेरेंट्स कोई कैसे कर सकते हैं। So last week I finished this book called The Educated by Tara Westover, जिसमें वो अपनी लाइफ स्टोरी बताती है। उसके पेरेंट्स वर फ्रॉम मॉर्मोनिज्म रिलीजियस बैकग्राउंड, जिसमें वो सिर्फ क्राइस्ट में बिलीव करते थे और उसको स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। जब वो 19 ईयर्स की थी तब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना एंड काफ़ी उसको मैनिपुलेट करते थे, काफ़ी क्रिटिसिज्म, काफ़ी असॉल्ट उसने हैंडल किया। एंड जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तब मुझे समझ आया कि काफ़ी लोग इससे जूझते हैं पर हमें पता नहीं चलता है और हम उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि डूड दे आर आवर पेरेंट्स। कौन अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहता है कि ओके माय पेरेंट्स आर नेगेटिव एंड दे आर अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ एंड दे आर ऑलवेज sabotaging मी। नोबडी इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। एंड गली बॉय देखिए तुमने, गली बॉय में उसके डैड कितना उसे परेशान करते हैं, कितना ज़्यादा। लास्ट में जब वो सक्सेसफुल होता है तब उन्हें अपने बेटे की याद आती है, बट पूरी फिल्म में ही वॉज मेंटली टॉर्चरिंग हिम। स्पेशली अभी लॉकडाउन चल रहा है तो तुम लोग को शायद बाहर जाने का भी मौका ना मिले एंड तुम पूरे टाइम अपने पेरेंट्स के साथ हो। तो हाउ कैन वी डील विद दैट? व्हाट कैन वी डू टू गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी एंड दैट जोन दैट इज़ क्रिएटेड फॉर अस? सबसे पहली बात है, हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है हमारे पेरेंट्स आर टॉक्सिक। अगर वो बार बार तुम्हें कंपेयर करते हैं लोगों से, हर चीज़ में तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें बुरा भला बोलते हैं, तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, तुम्हें चिल्ला के बात करते हैं, तुम्हें गाली देते हैं, कभी कभार चलता है। हर पेरेंट्स कभी कभार अपने बच्चे पे गुस्सा करते हैं। इनफैक्ट हम इंसान हैं, हम सब अपना थोड़ा दिमाग आपा खो देते हैं, बट हमेशा ये बार बार करना जबकि उन्हें पता है कि इट्स अफेक्टिंग यू, दिस इज़ अ चॉइस, यू नो, इट्स नॉट एन इंस्टेंटेनियस इम्पल्स, इट्स अ चॉइस। तो अगर तुम्हें लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि यू हैव टॉक्सिक पेरेंट्स, क्योंकि जब तक हम चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उसके सोल्यूशंस भी नहीं ढूंढते हैं। तो अभी अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमसे कुछ बोल रहे हैं तो तुम्हें लगेगा कि बार बार मुझे परेशान करते रहते हैं, क्यों करते हैं, मुझ में क्या कमी है, एंड देन तुम उसमें उस लो सेल्फ एस्टीम वाले रास्ते में चले जाओगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ हो रहा है। जब तुम को पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स आर टॉक्सिक, उसके बाद तुम उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कि तुम उनके अब्यूज़ का शिकार हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ भी, तब तुम समझोगे कि वो ये सब कर रहे हैं नॉट बिकॉज समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, बट बिकॉज दे आर डीलिंग विद देयर ओन ट्रॉमास। यू नो, everything a person does in his life or in her life is a reflection of what he's feeling inside. जब तुमने देखा होगा, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है या तुम्हारी लाइफ में सब गलत जा रहा है तो तुम क्या करते हो, तुम नेगेटिव सोचने लगते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या कर दो। सो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन। सो जब उनको उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है या उनकी जॉब ठीक नहीं चल रही या उनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही, तो वो सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटली बैलेंस नहीं है या उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कोई ख़राबी है या तुमने कोई गुनाह कर दिया है। तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि
तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को मत बोलो कि यार मैं ऐसा क्यों, मैंने ये क्यों कर दिया, मेरे मार्क्स नहीं आते। यार इट्स ओके, यू आर योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बिकम योर ब्रदर और योर सिस्टर हु इज स्कोरिंग 10 on 10। You just have to accept yourself and accept your parents for who they are। जब तुम्हें पता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं और इसके लिए तुम उनको तो बदल नहीं सकते, तो तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि मैं उन्हें इग्नोर कर सकता हूँ, तुम उन्हें इग्नोर करने लगो। मतलब इग्नोर ऐसे नहीं बोल रही कि वो तुम्हारा आवाज़, तुम्हारा नाम ले रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो। इग्नोर एज इन कुछ भी नहीं करता है, निकम्मा है ये वो, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। दूसरी चीज़ ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। तो इस बुक में भी जब जो ऑथर वो अपने घर वालों के साथ रहती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ मेरे गराज में हेल्प नहीं करा रही हो तुम घर पे नहीं रहोगी, बिकॉज ही वॉज गिविंग हर द जॉब। या तो तुम मेरे अंडर काम करो या तुम घर से निकलो। सो दैट्स व्हाट हैपन्स जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, तुम उनके घर में रह रहे हो, तुम उनका खा रहे हो, तुम उनका पहन रहे हो, तो तुम किस मुंह से आवाज़ उठाओगे। गैरी भी हमेशा यही बोलता है कि इफ़ यू आर 22 एंड यू आर स्टिल लिविंग विथ योर पेरेंट्स एंड टेकिंग मनी फ्रॉम देम, इसका मतलब है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे। सो अगर तुम्हारे पास जॉब है या तुम कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, तो सबसे पहला यही स्टेप होगा कि तुम उस एनवायरनमेंट से निकलो, क्योंकि ना सिर्फ वो तुम्हें मानसिक तौर पे परेशान कर रहा है, वो तुम्हारी ग्रोथ भी रोक रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है हमारी लाइफ का, जब हमें अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना होता है और ग्रो करना होता है। बट उस टाइम अगर हम इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है खुद को नॉर्मल रखना। रिमेंबर कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम अपनी लाइफ चूज कर सकते हो। थिंक अबाउट हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ देम, और यू नो टू, आई डोंट नो तुम्हारी क्या सिचुएशन है, सो आई कांट गिव यू एनी स्पेसिफिक जेनरिक solution, but you have solutions, you just have to find out the ones that work for you। दूसरी चीज़ तुम कर सकते हो, set boundaries, not just physical boundaries but mental boundaries। कि अगर तुम्हें लगता है कि okay now is the time, इतने बजे ये टाइम हो गया, now he's gonna say something to me, तो उस टाइम मेक श्योर कि तुम अपने रूम में रहो, या फिर तुम रिप्लाई मत करो, या फिर तुम खुद को शांत कर लो। सो क्रिएट दैट बाउंड्री कि उनको भी समझ आए कि ठीक है अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए बच्चे से। इफ़ पॉसिबल सीक हेल्प, गो आउट, टेल योर मॉम इफ़ योर डैड इज़ टॉक्सिक, टेल योर डैड इफ़ योर मॉम इज़ टॉक्सिक, एंड सी इफ़ दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड यू नो सॉल्व दिस थिंग फॉर यू। इमेजिन हमारे पेरेंट्स ही हमारा सब कुछ होते हैं, वो हमें इस दुनिया में लाए थे, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पर जब हमारे पेरेंट्स ही इतने नेगेटिव होते हैं और वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हर इंसान खुद पे डाउट करने लगता है। तो हम खुद पे क्वेश्चन करते हैं कि ओ गॉड व्हाई एम आई लाइक दिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, आई एम नॉट गुड इनफ। उस टाइम पे आई नो इट फील्स लाइक शिट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। उस टाइम पे तुम्हें ये याद रखना है कि दुनिया कुछ भी बोले, नो मैटर हु सेज व्हाट अबाउट यू, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सी, इस दुनिया में तुम अकेले आए थे और तुम अकेले जाओगे। सीरियसली, इट्स द हार्ड ट्रूथ, नोबडी वांट्स टू लिसन टू इट, बट दैट्स द अगली ट्रूथ। तो मेक श्योर कि तुम खुद पे भरोसा रखो, खुद पे तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए, तुम इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है तो भी तुम खुश हो, कि भाई तुम्हारी खुशी दूसरे बंदे पे डिपेंड ना करे, चाहे वो कोई भी हो। तो जस्ट बिकम सेल्फ सफिशिएंट, understand yourself, become emotionally stable। See, all these things that I'm talking about in this last segment, they all comes once you fall in love with yourself, from your self awareness। क्योंकि a person who knows who he is, वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ठीक है मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीक हूँ तो वो वहाँ काम कर लेता है, उसकी स्ट्रेंथ पे
फोकस करता है ताकि वो और इम्प्रूव कर सके। सो वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम अपने दिमाग को, अगर तुम्हारे घर में तुम्हें नेगेटिविटी मिल रही है तो अपने दिमाग को तो एटलीस्ट पॉजिटिव चीज़ें डालो उसमें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव न्यूज़, फ्रेंड्स, कोई भी हो। व्हेन यू हैव यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। आई नो इट साउंड्स स्ट्रॉन्ग टू यू, बट द डे यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज़ द डे यू अंडरस्टैंड लाइफ। और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।